अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। एक दिन सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो उसमें आपने कभी बहुत धीमा लहजा इस्तेमाल किया और कभी जोर से कहा। आपके इस बयान से हम ये महसूस करने लगे कि जैसे वो इन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। फिर जब हम शाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हमारे चेहरों पर खौफ के आसार को देख कर फरमाया, तुम लोगों का क्या हाल है? हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने जो सुबह के वक्त दज्जाल का जिक्र फरमाया था और जिसमें आपने बहुत धीमा फिर तेज लहजा इस्तेमाल किया तो उससे हमें ये महसूस होने लगा कि वो इन्हीं खजूरों के दरख्तों में छुपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा औरों का ज्यादा डर है। अगर दज्जाल मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करूंगा और अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर इंसान उसका मुकाबला खुद करेगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान पर मेरा खलीफा है, यानी हर मुसलमान का मेरे बाद जिम्मेदार है। देखो, दज्जाल जवान होगा, उसके बाल बहुत घुंघरियाले होंगे, उसकी एक आंख उठी हुई ऊंची होगी, गोया कि मैं उसे अब्दुल इज़्ज़ा बिन क़तन के मुशाबे समझता हूँ। लिहाजा तुम में से जो कोई उसे देखे उसे चाहिए कि उस पर सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। देखो, दज्जाल का ज़हूर इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा और उवे ज़मीन पर दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा। अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो कितने दिनों तक जमीन पर रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन तक। एक दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीने के और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन में जो एक साल का होगा हमारे लिए एक दिन की नमाज काफी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उसे एक दिन का अंदाजा करके नमाज पढ़ लेना। हमने अर्ज किया, जमीन में उसके चलने की रफ्तार आखिर कितनी तेज होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आकर उन्हें अपनी उलूहियत की तरफ बुलाएगा तो वो कबूल कर लेंगे, उस पर ईमान ले आएंगे। फिर वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा तो वो बरसेगा, फिर जमीन को सब्जा उगाने का हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी। और जब उस कौम के जानवर शाम को चरकर वापस आया करेंगे तो उनके कोहान पहले से ऊंचे, थन ज्यादा दूध वाले और कोखें भरी होंगी, पहलू भरे भरे होंगे। फिर वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उनको अपनी तरफ दावत देगा तो वो उसकी बात न मानेंगे। आखिर ये दज्जाल वहां से वापस होगा तो सुबह को वो कौम कहत में मुब्तला होगी और उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फिर दज्जाल एक वीरान जगह से गुजरेगा और उससे कहेगा, तू अपने खजाने निकाल। वहां के खजाने निकल कर इस तरह उसके साथ हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियां यासूब मक्खियों के बादशाह के पीछे चलती हैं। फिर वो एक हट्टे कट्टे नौजवान को बुलाएगा और तलवार के जरिए उसे एक ही वार में कत्ल करके उसके 2 टुकड़े कर देगा। उन दोनों टुकड़ों में इतनी दूरी कर देगा जितनी दूरी पर तीर जाता है। फिर उसको बुलाएगा तो वो शख्स जिंदा होकर रोशन चेहरा लिए हंसता हुआ चला आएगा। अलगर्ज दज्जाल और दुनिया वाले इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजेगा। वो दमिश्क के सफेद मशरकी मीनार के पास 2 जर्द हल्के कपड़े पहने हुए उतरेंगे जो जाफरान और दर्द से रंगे हुए होंगे और अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो सर से पानी के कतरे टपकेंगे और जब सर उठाएंगे तो उससे पानी के कतरे मोती की तरह गिरेंगे। उनकी सांस में ये असर होगा कि जिस काफिर को लग जाएगी वो मर जाएगा और उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर काम करेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलेंगे यहाँ तक कि उस दज्जाल को बाब वालिद के पास पकड़ लेंगे, वहां उसे कत्ल करेंगे। फिर दज्जाल के कत्ल के बाद अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल के शर से बचा रखा होगा। उनके चेहरे पर हाथ फेर कर उन्हें तसल्ली देंगे और उनसे जन्नत में उनके दर्जात बयान करेंगे। ये लोग अभी इसी कैफियत में होंगे कि अल्लाह ताला उनकी तरफ वही नाजिल करेगा, ऐ ईसा, मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, तो मेरे बंदों को तूर पहाड़ पर ले जा। इसके बाद अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा और वो लोग
वैसे ही होंगे जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया। ये लोग हर टीले पर से चढ़ दौड़ेंगे। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 96। उनमें से आगे वाले तिब्रिया के चश्मे पर गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी लेंगे। फिर जब उनके पिछले लोग गुजरेंगे तो वो कहेंगे, किसी जमाने में इस तालाब के अंदर पानी था। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ पर हाजिर रहेंगे। उन मुसलमानों के लिए उस वक्त बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनार से बेहतर होगा। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। चुनांचे अल्लाह याजूज माजूज की गर्दन में एक ऐसा फोड़ा निकालेगा जिसमें कीड़े होंगे। उसकी वजह से दूसरे दिन सुबह को सब ऐसे मरे हुए होंगे जैसे एक आदमी मरता है। और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे और एक बालिश्त के बराबर जगह न पाएंगे जो उनकी बदबू, खून और पीप से खाली हो। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बख्ती ऊंट की गर्दन की मानिंद परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहां फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला सख्त बारिश नाजिल करेगा जिससे कोई पुख्ता या गैर पुख्ता मकान छूटने नहीं पाएगा। ये बारिश उन सबको धो डालेगी और जमीन को आईने की तरह बिल्कुल साफ कर देगी। फिर जमीन से कहा जाएगा कि तू अपने फल उगा और अपनी बरकत जाहिर कर। तो उस वक्त एक अनार को एक जमात खाकर आसूदा हो गई और उस अनार के छिलकों से साया हासिल करेंगे। और दूध में अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि एक ऊंटनी का दूध कई जमातों को काफी होगा और एक दूध देने वाली गाय एक कबीला के लोगों को काफी होगी और एक दूध देने वाली बकरी एक छोटे कबीले को काफी होगी। लोग इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा, वो उनकी बगलों के तले असर करेगी और हर मुसलमान की रूह परवाज कर जाएगी। और ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे जो झगड़ालू होंगे, गिद्धों की तरह लड़ते झगड़ते और ऐलानियां जमा करते होंगे। तो उन्हीं शरीर लोगों पर क़यामत कायम होगी। इब्ने माजा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।